Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So today here we will discuss about the गर्भ उत्पादक भाव. ओके, तो गर्भ उत्पादक भाव दैट नथिंग बट यहाँ पे आपको क्लियर कट मीनिंग यहाँ पे इंडिकेट होता रहेगा कि गर्भ के उत्पादन के लिए जो भाव हैं, जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गर्भ उत्पादक भाव बोलते हैं. दैट नथिंग बट द फैक्टर विच रेस्पॉन्सिबल फॉर गर्भ उत्पादक, अल्टीमेटली उनको हम क्या बोलते हैं? टुगेदरली और कलेक्टिवली उनको हम क्या बोलते हैं? गर्भ उत्पादक भाव बोलते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली गर्भ उत्पादक का मतलब क्या, और उसके पहले गर्भ क्या है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि शुक्र छोड़ित जीव संयोगित तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा इति भवति. ओके, तो गर्भ क्या है? गर्भ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र शोड़ित जीवात्मा और मन. ओके, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, वो जितने भी वहाँ पे मेल के गैमेट है, फीमेल के गैमेट है, उनका संयोग और उनके साथ साथ जो जीवात्मा का संयोग और वहाँ पे मन का संयोग, टोटली इनको हम क्या बोलते हैं? गर्भ बोलते हैं. ओके, तो गर्भ उत्पादक दैट नथिंग बट गर्भ की जो वृद्धि होती है ना और गर्भ की उत्पत्ति, उनके लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम टुगेदरली क्या बोलते हैं? गर्भ उत्पादक भाव बोलते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली आप जानते हो कि जो मंथ वाइज जो डेवलपमेंट होता है फीटस का, जो गर्भ का, उसको हम मासानुमासिक वृद्धि बोलते हैं. ओके, तो एक एवरी मंथ में जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एनी वुमेन, ओके, वहाँ पे जब गर्भ किसी भी पर्टिकुलर लेडी में जब वो ग्रो होता है, वो पर्टिकुलर डेवलपमेंट होती है उसकी, तो वहाँ पे जो मंथ वाइज उसके अलग अलग जो डेवलपमेंट होती है ना पर्टिकुलर फीटस के, वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं? मासानुमासिक वृद्धि बोलते हैं. ओके, तो वो अलग थिंग है. और यहाँ पे गर्भ उत्पादक भाव, तो डेवलपमेंट जो वहाँ पे हो रही थी, तो उसको जो डेवलप वहाँ पे अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर पूरे मंथ वाइज में जो हो रहा है, ओके, वो डेवलप करने के लिए जो फैक्टर वहाँ पे यूज़ होते हैं ना, वहाँ वो फैक्टर भी यहाँ पे इंडिकेटेड होते हैं. ओके, उनको भी हम क्या बोलते हैं? गर्भ उत्पादक भाव बोलते हैं. तो अल्टीमेटली गर्भ की वहाँ पे जो उत्पत्ति है, ओके, गर्भ की उत्पत्ति और गर्भ की वृद्धि के लिए, ओके, जो मासानुमासिक जो मंथ वाइज जो डेवलपमेंट हो रहा है गर्भ की, वो और गर्भ की उत्पत्ति के लिए, दोनों के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? गर्भ उत्पादक भाव बोलते हैं. ओके, तो गर्भ किससे उत्पन्न होता है? गर्भ 6 फैक्टर से वहाँ पे वो उत्पन्न होता है और गर्भ की वृद्धि होती है. वो कौन से 6 फैक्टर? माता वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे वो रोल प्ले करती है, पिता वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आत्मा साथ में. ओके, साथ में मतलब जो रेगुलरिटी वहाँ पे रहती है. ओके, जो माता रेगुलरिटी वे में अपने दिनचर्या जो डेली रिजिमिन वो फॉलो करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? साथ में बोलेंगे. ओके, रस से और सत्व से, ये 6 फैक्टर होते हैं जिनके वजह से जो गर्भ पर्टिकुलर लेडी के गर्भाशय में वो डेवलप होता है. ओके, और वहाँ पे क्या होता है? उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी प्रॉपर वहाँ पे मैच्योरिटी देखने को मिलता है. ओके, तो इन सभी भावों के समुदाय से क्या होता है? गर्भ की उत्पत्ति होती है, गर्भ की वृद्धि होती है. ओके, तो पहला जो है माता, सेकंड पिता, थर्ड हमारा आत्मा है, फोर्थ हमारा दैट नथिंग बट साथ में आहार का सेवन करने से, ओके, रसों का सेवन करने से, और जो हमारा लास्ट है, लास्ट फैक्टर दैट नथिंग बट मन की वजह से. ओके, तो दीज 6 फैक्टर हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर की वजह से कौन कौन सा वहाँ पे रोल प्ले होने वाला है. ओके, तो अल्टीमेटली ये 6 फैक्टर क्यों जरूरी होते हैं किसी भी गर्भ की उत्पत्ति के लिए? वाई एक गर्भज वहाँ पे भाव नहीं रिक्वायर होती है गर्भ की उत्पत्ति के लिए? तो अल्टीमेटली इसका आंसर यही है कि गर्भ कभी भी एक भावज नहीं होता है. ओके, मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आपको बताया है कि जितने भी इनफर्टाइल कपल होते हैं उनके पास प्रॉपर शुक्र होता है, उनके पास प्रॉपर ओवम होता है. ओके, वो बाहर वहाँ पे एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्निक होती है, वहाँ पे IVF वो वहाँ पे यूज़ करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह जो यूज़ करते हैं. ओके, GIFT यूज़ करते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, वहाँ पे वो बहुत सारे टेक्निक यूज़ करते हैं. ओके, बट स्टिल दे नॉट एबल टू कंसीव द पर्टिकुलर बेबी. ओके, तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर रीज़न क्यों है? क्योंकि 6 फैक्टर की ज़रूरत होती है और ऑलरेडी आयुर्वेदा ने डिफाइन किया उसको. ओके, तो वहाँ पे सिर्फ माता और पिता बराबर रहते हैं. वहाँ पे जो उनकी आत्मा है, ओके, ड्यूरिंग द जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, वहाँ पे आत्मा कंबाइन ही नहीं हो रहा है. ओके, वहाँ पे सत्व फैक्टर नहीं आ रहा है. ओके, तो हमारा पर्टिकुलर गर्भ की उत्पत्ति कैसी होगी? ओके, तो 6 फैक्टर जरूरी होते हैं किसी भी गर्भ की उत्पत्ति के लिए और गर्भ की वृद्धि के लिए. ओके, ऐसा आपको याद रखना है. तो कॉमन 6 फैक्टर के लिए एक श्लोक यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है. तत्र गर्भस्य मातृज पितृज रसज आत्मज सत्वज सात्म्य जानी शरीर लक्षणानी. ओके,
तो अलग अलग जो भाव हैं उनके द्वारा अलग अलग लक्षण गर्भ में दिखाई देते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली मातृज भाव के द्वारा कौन से अंग गर्भ में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो मातृज भाव दैट नथिंग बट जो शोणित जो गर्भ में अल्टीमेटली जो शुक्र शोणित का जो संयोग है कि जो गर्भ की उत्पत्ति होगी एंड देन फॉलोड बाय उसकी वृद्धि होती है। ओके, तो जो शोणित वहाँ पे गया है माता के द्वारा, उस पर्टिकुलर शोणित में ऐसे कौन से गुण होंगे जिसके द्वारा गर्भ की वृद्धि होगी। ओके, तो अल्टीमेटली वो कौन सी वृद्धि हम विजुलाइज करेंगे उस पर्टिकुलर गर्भ में, तो यहाँ पे वो बताया गया मांस शोणित मेदो मज्जा हृदय नाभि यकृत प्लीहा आंत्र गुद प्रवृत्तिनी मृदुनी मातृजानी। ओके, तो पर्टिकुलर जो गर्भ की जो वृद्धि हो रही है उसके अंदर जो रक्त की उत्पत्ति है यानी शोणित, मेद की उत्पत्ति फैट्स, मज्जा यानी बोन मैरो, उसके अंदर जो हृदय नाभि, ओके, यकृत दैट अम्बिलिकल रीजन, हार्ट रीजन, ओके, यकृत दैट नथिंग बट लीवर, ओके, प्लिया दैट नथिंग बट स्प्लीन, ओके, आंत्र मतलब बृहत आंत्र और लघु आंत्र दैट नथिंग बट इंटेस्टाइन का पार्ट, और गुद मतलब जो रेक्टम है। ओके, तो जितने भी ये मृदु ऑर्गन्स हैं उनकी उत्पत्ति शोणित की वजह से होती है। ओके, तो अल्टीमेटली जो शोणित है वो ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन वहाँ पे जरूरी होता है, और जब कंबाइन हो जाते हैं तो गर्भ की जब उत्पत्ति हो जाती है तो उस कंबाइन वाले शोणित में से ही पर्टिकुलर भाव के वजह से वहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स की उत्पत्ति होती है और वहाँ पे गर्भ की वृद्धि देखने को मिलता है। ओके, तो मांस शोणित मेदो मज्जा हृदय नाभि यकृत प्लिया आंत्र गुद प्रवृत्तिनी मृदुनी मातृजानी। ओके, देन सेकेंड फैक्टर है जो पिता के द्वारा दिया गया है, पितृज भाव के द्वारा ऐसे कौन से अवयव हैं जो गर्भ को प्राप्त होते हैं। ओके, तो तत्र गर्भस्य केश शमश्रु लोम अस्थि नखदंत शिरा स्नायु धमनी रेतः प्रवृत्तिनी स्थिराणी पितृजानी। ओके, तो अल्टीमेटली गर्भ में गर्भ का जो केश है, गर्भ का जो शमश्रु यानी कि वहाँ पे जो फर्दर लेटर में जो उसके बियर्ड्स जो डेवलप होंगे। ओके, लोम यानी बॉडी हेयर्स, अस्थि मतलब उसके बोन, नख मतलब उसके नेल्स, दंत मतलब उसके टीथ, ओके, शिरा दैट नथिंग बट वेन, स्नायु मतलब जो उसके लिगामेंट्स वगैरह हैं, धमनी मतलब आर्टरी, रेतः मतलब उसके जो स्पर्म है उसका जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है। ओके, ये सभी जो पर्टिकुलर गर्भ में जो डेवलपमेंट होने वाला है ना, ओके, तो वो किसकी वजह से होता है, वो शुक्र की वजह से होता है। शुक्र शोणित ऑलरेडी कंबाइन होकर गर्भ को उत्पत्ति कर चुके हैं। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि गर्भ की उत्पत्ति हो चुकी है, गर्भ की वृद्धि के लिए जो उत्पत्ति कारक जो भाव थे वही भाव क्या कर रहे हैं अभी फर्दर वो अपनी ग्रोथ करते हैं। ओके, ग्रोथ करते दैट नथिंग बट उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ थी उसी प्रॉपर्टीज़ के द्वारा गर्भ की वृद्धि करते हैं। ओके, तो उस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो गर्भ की जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि ये पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं गर्भ के, वो फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ओके, उनके जरिए हम पता कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर भाव से ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स की या फिर प्रॉपर्टीज़ की उत्पत्ति हो रही है किसके अंदर, गर्भ के अंदर, और तभी हमें ज्ञात हो रहा है कि गर्भ की वृद्धि हो रही है। ओके, तो तत्र गर्भस्य केश यानी कि जितने भी ये सभी स्थिर यानी कि कठोर जो पार्ट है ना, ये सभी पितृजानी दैट नथिंग बट पिता के द्वारा जो वीर वहाँ पे यानी शुक्र जो कॉम्बिनेशन के दौरान जो आया था उसकी वजह से वहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो गर्भस्य केश शमश्रु लोमस्य नखदंत शिरा स्नायु धमनी रेतः प्रवृत्तिनी स्थिराणी पितृजानी। ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी क्या है, भाव रिक्वायरमेंट होते हैं। देन रसज भाव दैट नथिंग बट वहाँ पे जो अल्टीमेटली जो वहाँ पे माता जो आहार विहार लेती है ना उसका क्या उसका जो इम्पैक्ट है ना, ओके, उनको हम क्या बोलेंगे, रसज भाव बोलेंगे। ओके, तो प्रेगनेंसी जो होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो वुमेंस जो कंसीव किए रहती हैं, जो प्रेग्नेंट रहती हैं, उनकी हम बहुत केयर वगैरह करते हैं क्योंकि उनके पास वो अपने खुद का तो ऑलरेडी उनका रहता है, ऑलरेडी आयुर्वेद डिस्क्राइब दैट नथिंग बट जो वो आहार लेती है ना वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। ओके, एक तो स्तन्य जनन की उत्पत्ति के लिए, एक उनके लिए, एक जो गर्भ है उनके लिए। ओके, तो आहार जो माता लेती है 3 भागों में डिवाइडेड होता है, स्तन्य जनन के लिए, गर्भ की वृद्धि के लिए, और थर्ड दैट नथिंग बट माता के लिए। ओके, तो अल्टीमेटली जो माता आहार ले रही है उनको हम क्या बोलेंगे, रसज भाव बोलेंगे। और वो रसज भाव, ओके, जो वो डेली ले रही है या फिर ऐसा भी समझिए कि वो जो लेती है, ओके, उनकी वजह से क्या होता है, शरीर उपचयम बलम वर्ण स्थिति ही हानिश्य रसजानी। ओके, तो ये रसों पर डिपेंडेंट है कि बालक यानी कि गर्भ की
जो शरीर है उनका जो मेटाबॉलिज्म है, गर्भ का मेटाबॉलिज्म, गर्भ का जो शरीर है, उनका जो एनर्जी है, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, वो डिपेंडेंट होगा जब माता यानी कि माता जो आहार लेगी प्रॉपर रहेगा तब। ओके, इनको हम क्या बोलेंगे, रसज भाव बोलेंगे। ओके, तो स्थिति ही हानिश्य रसजानी, यानी कि जो शरीर के धातुओं की जो वृद्धि है, बल है, वर्ण है, इनकी स्थिति बनी रहेगी अगर वो प्रॉपर तरीके से आहार वगैरह लेंगे तो, अदरवाइज वो हानि में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम एक प्रेग्नेंट वुमेन की वहाँ पे प्रॉपर तरीके से केयर करते हैं, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बताया कि उनका लिया गया आहार, उनका लिया कुछ भी पार्ट 3 भागों में डिवाइडेड होता है, फॉर स्तन्य जनन, फॉर गर्भ वृद्धि, फॉर देयर पर्पस। ओके, तो शरीर उपचयम बलम वर्ण स्थिति ही हानस्य रस जानी। ओके, तो रस पे डिपेंडेंट है कि ये जो फैक्टर है ये स्टेबल रहेंगे या तो ये इनकी क्षय होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ये रसज भाव के पर्टिकुलर ये कैरेक्टर हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो ये क्या है, गर्भ उत्पादक भाव है। तो थर्ड ग्रुप गर्भ उत्पादक अपना भाव क्या हुआ, रसज भाव। ओके, देन फोर्थ फैक्टर हमारा क्या होता है, आत्मज भाव। ओके, जो आत्मा वहाँ पे संयोग हुआ है ड्यूरिंग द गर्भ की उत्पत्ति के दौरान, वो पर्टिकुलर आत्मा का क्या वहाँ पे रोल प्ले होता है फॉर दैट पर्टिकुलर गर्भ। ओके, तो जो आत्मा वहाँ पे आती है वो ऑलरेडी उसको पता होता है कि पूर्व जन्म में वो पर्टिकुलर बंदे ने क्या कर्म किया है। ओके, और वही पर्टिकुलर कर्म के अनुसार उस पर्टिकुलर गर्भ की उत्पत्ति होती है। अगर वो उससे पर्टिकुलर अपने जन्मों में वहाँ पे पूर्व जन्म में अगर उसने अच्छा कार्य किया होगा तो जो जीवात्मा वही पर्टिकुलर सेम पर्सन की जो आई है, जिसको ज्ञात है कि इस बंदे ने, यानी कि उसी सेम पर्सन की आत्मा वहाँ पे अभी आ रही है। जैसे ये हाइपोथेटिकली यू हैव टू कंसिडर। ओके, ये आपको याद रखना है, ये आपको वहाँ पे थिंक करना है। ओके, तो जो एक कोई भी अगर सपोज कोई बंदा है, अगर वो अभी डाई हो गया है, मर गया है, उसकी जो जीवात्मा है अभी वो सेम बंदे की जीवात्मा वहाँ पे दूसरे नए गर्भ के रूप में उत्पत्ति हो रही है। ओके, तो ड्यूरिंग द शुक्र शोणित की वहाँ पे जो संयोग होता है, जीवात्मा वहाँ पे एंटर करता है, उसे पता है कि इस बंदे का क्या पूर्व जन्म कर्म है। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, जीवात्मा अपने तरीके से अपना रोल करती है। ओके, अगर वो पूर्व जन्म में अपना प्रॉपर तरीके से काम किया रहेगा तो इस पर्टिकुलर गर्भ की उत्पत्ति के दौरान, वृद्धि के दौरान कोई भी हानि वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज उसमें बहुत सारे एनॉमलीज वगैरह डेवलप होते हैं। ओके, दे में भी ब्लाइंड, दे में भी वहाँ पे उनके अलग अलग जो भी है एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो भी वहाँ पे कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। ओके, तो डिपेंड ऑन द पूर्व जन्म कर्म। ओके, तो आत्मज भाव क्या करते हैं, जितने भी इंद्रिय जो उत्पत्ति हो रहती है उनको कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्लोक देख लेते हैं, इंद्रियाणि ज्ञानम विज्ञानम आयु सुख दुखादिकम आत्मजानी। ओके, तो जो आत्मा शुक्र शोणित के संयोग के बाद जो प्रवेश करती है उसके द्वारा इंद्रियां अपना प्रॉपर कार्य करती है। ओके, जो सेंसेस जो बने हैं वो अपना प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं ड्यू टू द आत्मज भाव ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्भ। ओके, इंद्रियाणि ज्ञानम विज्ञानम। ओके, वहाँ पे क्या होता है, ज्ञान विज्ञान, जो तर्क वितर्क जो एक गुण होता है ना उस पर्टिकुलर जो गर्भ है उसके तर्क वितर्क जो करने का जो शक्ति है, जो पावर है, वो इन्हांसमेंट होता है। ओके, आयु की वृद्धि होती है उसकी, सुख और दुख ऐसे भावों का जो पर्टिकुलर होना होता है वो किसके द्वारा होता है, आत्मा के द्वारा होता है। ओके, तो इंद्रियाणि ज्ञानम विज्ञानम आयु सुख दुखादिकम आत्मजानी। ओके, तो ये गर्भ के आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन से वो कार्य करेगा, वो कौन से कार्य करेगा, इंद्रियों को बैलेंस करेगा। ओके, जो इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है उनको बैलेंस करेगा, उनके फंक्शन को स्टैब्लिशमेंट वहाँ पे वो करेगा। ओके, ज्ञान विज्ञान आयु, ओके, वहाँ पे आयु की वृद्धि के लिए, सुख और दुख के लिए अल्टीमेटली आत्मज एक पर्टिकुलर भाव अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, देन वहाँ पे जो फिफ्थ फैक्टर है, हमारा सेकेंड लास्ट जो फैक्टर है, ओके, दैट नथिंग बट सत्वज भाव, यानी कि गर्भ का जो मन है वो क्या रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट नथिंग बट शौचम आस्तिक्यम अभ्यासो वेदेशु गुरु पूजनम। शौचम आस्तिक्यम अभ्यासो वेदेशु गुरु पूजनम, दैट नथिंग बट मन आत्मा को गर्भ के अंदर लेके आता है। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया शुक्र शोणित का संयोग जब हो जाता है तो गर्भ का जो मन है वो मन आत्मा को अपने साथ लेके आता है और वहाँ पे उसके कॉम्बिनेशन होती है और अल्टीमेटली वहाँ पे एक प्रॉपर गर्भ की उत्पत्ति होती है। ओके, तो मन आत्मा को गर्भ के अंदर लेके आता है, आत्मा के साथ साथ मन भी खुद भी वहाँ पे रहता है, क्योंकि बिना मन के आत्मा कोई भी कार्य नहीं करता है। ओके, दैट नथिंग बट जो आत्मा
यहाँ पे जो इंद्रियों को रोल प्ले कर रहा था, सुख दुख प्रोवाइड कर रहा था, आयु की वृद्धि कर रहा था, वो जो पर्टिकुलर कार्य है वो मन के द्वारा करता है। और अनटिल वहाँ पे मन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आत्मा विल नॉट परफॉर्म देयर वर्क प्रॉपरली। ओके, और नॉट प्रॉपरली वहाँ पे वो करेगा ही नहीं। ओके, तो टू फंक्शनेट और टू डू एनी फंक्शन बाय आत्मा, वहाँ पे मन की उपस्थिति नीडेड होती है। ओके, तो पवित्रता दैट नथिंग बट शौचम, शौचम मतलब जो क्लीनलीनेस जो होता है। ओके, वो प्रॉपर्टीज, आस्तिक्यम ईश्वर में आसक्ति, आसक्ति दैट नथिंग बट विश्वास रखना। ओके, ये सभी जो गुण हैं ये सत्वज भाव के द्वारा आते हैं। ओके, अभ्यासो वेदेशु गुरु पूजनम, वेदों में रुचि रखना और उनका अध्ययन करने की प्रवृत्ति होना, गुरु आचार्य वृद्ध विद्यमान इनके प्रति आदर भाव का प्रकट होना, आदर भाव जो होते हैं। ओके, ये सभी जो गुण हैं ये मन के द्वारा होते हैं, गर्भ के मन के द्वारा होते हैं, गर्भ को प्राप्त होते हैं। ओके, और जब गर्भ डेवलप होके, जब वो मैच्योर होके, जब उसका पार्चुरेशन हो जाता है ना, तो जब वो गर्भ जब वहाँ पे एक बाह्य सृष्टि में आता है, ओके, जब वो बाहर आता है तो उसके जो मन के जो गुण थे, जो मन के जो भाव थे, इन्हीं गुण के इन्हीं जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी मन के अंदर रहता ही है, ऑलरेडी वो शरीर में रहता है, और वही प्रॉपर्टीज़ को फर्दर लेटर में बाह्य सृष्टि में वो एक्सप्रेस करते हैं। ओके, वो उनका बाह्य सृष्टि में जब वो आ जाते तो उनका वहाँ पे क्लीननेस एक गुण होता है। ओके, गुरु आचार्य उनके प्रति वो श्रद्धा की भाव रखते हैं। ओके, तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी फिक्स रहते हैं। क्यों, कैसे फिक्स हुए? ड्यूरिंग द गर्भ की उत्पत्ति, ड्यूरिंग द गर्भ की वृद्धि के दौरान, गर्भ उत्पादक भाव के द्वारा हुआ। ओके, देन हमारा लास्ट जो फैक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे? सात्मज भाव बोलेंगे। जो भाव प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाले उपयुक्त उचित आहार विहार द्वारा प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सात्मज भाव बोलेंगे। ओके, मैंने रसज भाव करके एक पर्टिकुलर उत्पादक भाव बोला, वहाँ पे बोला कि जो अल्टीमेटली जो गर्भिणी यानी कि जो वहाँ पे माता है जो लेगी आहार, जो वहाँ पे आहार वो लेती है, उसके दौरान वहाँ पे पर्टिकुलर गर्भ को न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। ओके, और वहाँ पे धातु का क्षय स्थिति होना या फिर उसको हानि दैट नथिंग बट उसका क्षय होना वो डिपेंडेंट है। ओके, सात्मज भाव क्या बोलता है? वो कौन से रेगुलरिटी के बेसिस पे करती है वो लेडी, पर्टिकुलर लेडी। ओके, वो ज़्यादा चलती है कि वो अलग अलग जो विहार दैट नथिंग बट अलग अलग जो एक्टिविटी है, वो स्मोकिंग करती है कि वो अल्कोहलिक है, तो वो अलग अलग जितने भी एक्टिविटी वगैरह करती है ना, डेली एक्टिविटी जो करती है, उसका इम्पैक्ट भी जो पर्टिकुलर जो गर्भ है उसके ऊपर पड़ता है। ओके, तो सात्मज जो भाव है, जो पर्टिकुलर जो लेडी है वो डेली एक्टिविटी जो कर रही है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और जो डेली एक्टिविटी जो कर रही है उनको हमने क्या बोला? सात्मज भाव बोला। ओके, तो जो डेली आहार ले रही है, जो डेली विहार दैट नथिंग बट जो वो डेली एक्टिविटी कर रही है। ओके, तो जो भाव सतत अभ्यास से जो प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सात्मज भाव बोलेंगे। जो पर्टिकुलर लेडी वो रेगुलर की बेसिस पर कर रही थी, उस पर्टिकुलर रेगुलर बेसिस के द्वारा किया गया कार्य के द्वारा क्या हुआ, उसके अंदर एक भाव डेवलप हुआ, उनको हम क्या बोलेंगे? सात्मज भाव बोलेंगे। ओके, तो वीर्यम आरोग्यम बल वर्ण मेधा च सात्मज जानी। ओके, तो वीर्य दैट नथिंग बट उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होना, आरोग्य का डेवलपमेंट होना, बल वर्ण तथा मेधा। ओके, इन सभी का जो डेवलपमेंट होना ये किसके द्वारा डेवलप होता है? सात्मज भाव के द्वारा डेवलप होता है। ओके, अगर वो पर्टिकुलर लेडी अपना एक्टिविटी अगर अच्छे से नहीं करती है तो ये जो फैक्टर जो बताए गए ना, इनमें इम्पेयरमेंट दिखेंगे, और इम्पेयरमेंट दिखने दैट नथिंग बट मेधा डेवलप नहीं होगा, तो एपिलेप्सी, वहाँ पे इंसैनिटी, वहाँ पे जितने भी साइकोसिस, जितने भी ऐसे भी मेंटल जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको फेस करना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर गर्भ जो होगा वो पर्टिकुलर गर्भ को फेस करना पड़ेगा। ओके, तो इट डिपेंड ऑन द माता व्हाट शी टेक्स, ओके, ऑन एवरीडे डेली बेसिस। ओके, तो अल्टीमेटली सात्मज भाव के द्वारा मैंने आपको बताया वीर्यम आरोग्यम बल वर्ण मेधा च सात्मज जानी। ओके, तो ये देखिए लास्ट स्लाइड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर गर्भ उत्पादक भाव में। ओके, तो गर्भ कभी भी एक भावज नहीं होता, 6 भाव, सभी 6 भावों की नेसेसरी होती है। सभी भाव की उपस्थिति का होना अथवा होने से गर्भ का सम्यक पोषण और वृद्धि संभव है, अन्यथा उनका इम्पेयरमेंट या फिर इनका अगर इम्पेयरमेंट होगा तो वहाँ पे गर्भ हमारा प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगा, उनके प्रॉपर तरीके से वृद्धि नहीं होगी, जो उनके गुण हैं वो डेवलप नहीं होंगे। ओके, विकृति टू एनी भाव लीड्स टू गर्भ विकार। ओके, बीज दृष्टि, पूर्व जन्म कृत कर्म, ये सभी मैंने आपको बताया। पूर्व जन्म कृत कर्म ये आत्मा को पता होता है और आत्मा प्रॉपर तरीके से वहाँ पे फिर अपना काम नहीं करेगा। ओके, तो पूर्व जन्म कृत कर्म, बीज दृष्टि, इन बीज दृष्टि नथिंग बट जो माता के जो बीज होगा अगर वो दुष्ट होगा तो उनसे जो अल्टीमेटली जो वहाँ पे जो फैक्टर रहेंगे वो इम्प्रॉपर रहेंगे। ओके,
तो जितने भी भाव मैंने आपको बताया यहाँ पे 6 भाव, सात्मज भाव, सत्वज भाव, आत्मज भाव, रसज भाव और जो हमारा सेकेंड था दैट नथिंग बट पितृज भाव और मातृज भाव, ये 6 भाव का नेसेसरी, 6 भाव का एक प्रॉपर तरीके से होना, इट इज़ ए रिक्वायर और इट इज़ अ मस्ट फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द गर्भ. ओके, तो दैट इज नथिंग बट फॉर आवर टुडेज क्लास. हियर वी डिस्कस द गर्भ उत्पादक भाव. होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड. ओके, तो इफ यू हैव एनी डाउट और क्यूरी you can freely ask me in comment box. Okay, so thank you for seeing that.